अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं हूं मुदस्सर अडोब प्रीमियर की एक और नई वीडियो के साथ। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी सिलेक्शन टूल के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें लाजमी, क्योंकि इसमें मैंने सिलेक्शन टूल के बारे में आपको काफ़ी डिटेल के साथ बताया है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल और इसके बाद ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। शॉर्टकट की इसकी ए है, जबकि ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल की शॉर्टकट की शिफ्ट ए है। तो ये किस लिए यूज़ करते हैं हम? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ट्रैक के ऊपर काफ़ी सारे चीज़ें पड़ी हैं। अगर मैं यहाँ पे इसी सिलेक्शन टूल को भी सिलेक्ट करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रैंडमली कुछ और ट्रैक्स को प्लेस कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा साइज इसका कम करता हूँ और मैं यहाँ पे इस वाले इमेज को भी यहाँ से वीडियो को पकड़ता हूँ, यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ से ये वाली वीडियो को पकड़ के यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। इसी तरह से मैं इसके आगे एक और वीडियो प्लेस कर देता हूँ और इसी तरह मैं ऊपर एक वीडियो प्लेस कर देता हूँ। मैं जस्ट रैंडमली आपको समझाने के लिए, तो आगे भी मैं एक वीडियो यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास टोटल कितने ट्रैक्स हैं वीडियो, 1 2 3 ट्रैक्स हैं हमारे पास। एक ट्रैक में हमारे पास शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो है, जितना भी इसका ड्यूरेशन अभी बन रहा है यहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है। फिर हमारे पास ये सेंटर में से ट्रैक शुरू हो रहे हैं और इसी तरह से ये उससे थोड़ा सा आगे हमारे क्लिप्स यहाँ पे मौजूद है। अब सपोज करें कि आपको ड्यूरिंग द वर्क ज़रूरत पड़े कि आप अपने जो यहाँ पे ट्रैक हैं, आप किसी ख़ास ट्रैक को या किसी ख़ास ट्रैक के डाटा को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। अभी आप क्या करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसके आगे ये जो हमारा क्लिप है, इसके आगे जितने ट्रैक्स हैं मुझे सबको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए एक तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसको सिलेक्ट करें और शिफ्ट की को प्रेस करें। अब आप इसके ऊपर क्लिक कर दें, फिर आप आगे की तरफ मूव आएँ। अब सो ऑन आगे जितने भी ट्रैक होंगे मैं यहाँ पे इसकी कॉपी ले लेता हूँ। अब देखिए 3 ट्रैक हो गए हमारे पास। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं शिफ्ट की को प्रेस किया, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने दोबारा से शिफ्ट की को प्रेस किया तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। 3 ट्रैक मैंने सिलेक्ट किए। अब हो सकता है कि आपके पास आगे और ज़्यादा ट्रैक्स हों, तो फिर क्या आप शिफ्ट की मदद से सबको 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे? तो इसके लिए आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए अडोब प्रीमियर में हमारे पास टूल मौजूद है, ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। ये क्या करेगा, इसको अगर आप सेलेक्ट कर लें, आप अगर इसके आगे ट्रैक को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, तो इसके आगे जितने ट्रैक्स होंगे, जिस जगह पे आपने क्लिक किया होगा उसके आगे जितने ट्रैक्स होंगे वो सबके सब सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप इनको मूव कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप इनको डिलीट करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, वो आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, वो कर सकते हैं। बेसिकली इसका पर्पस ये तो था हमारे पास सिलेक्शन टूल। इसका काम था कि हम एक क्लिप को या एक डाटा को, इमेज को, वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल है, इसके नाम से पता चल रहा है कि आपके पूरे ट्रैक को सिलेक्ट करेगा। फॉरवर्ड मतलब कि आगे वाले पार्ट को, जिस जगह से आप इसको सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये आगे वाला सारा पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अब इसी में हमारे पास जो दूसरा टूल है वो है ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। तो इसके भी नाम से आपको पता चल रहा है, वो फॉरवर्ड सेलेक्ट कर रहा था, ये क्या करेगा, ये बैकवर्ड पीछे वाले ट्रैक को सिलेक्ट करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो इसने पीछे वाले ट्रैक्स को सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब ये इन ट्रैक्स को सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये इन सारे ट्रैक्स को सिलेक्ट कर लेगा। तो ये आप यूज़ करते हैं सिलेक्शन के लिए। अभी आप देखें तो ये 2 एरोज आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं अगर यहाँ पे भी क्लिक करूँ तो ये पूरे ट्रैक सिलेक्ट कर रहा है। अब मैं दोबारा से इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे भी यही मसला है, 2 एरोज आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आपको जस्ट इसी ट्रैक को सिलेक्ट करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके पास एक एरो आ गया। मैंने शिफ्ट की को अभी होल्ड रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जस्ट यही ट्रैक सिलेक्ट होगा। ये नीचे वाला ट्रैक क्यों सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये इसकी जो वीडियो है और इसकी जो ऑडियो है, ये दोनों आपस में लिंक हैं। तो इस वजह से ये दोनों ट्रैक आपको यहाँ पे सिलेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप इसको अनलिंक कर देंगे तो फिर आपको जस्ट ऊपर वाला ही ट्रैक यहाँ पे सिलेक्ट होता हुआ मिलेगा। तो अगर आपको इस वाले ट्रैक को बस सेलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट की को प्रेस करें, इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसी तरह अगर आप इसको अकेले को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट की को प्रेस करें तो क्लिक कर दें। शिफ्ट की के बगैर
ये जितने भी ट्रैक्स होंगे जहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसके आगे ऊपर नीचे जो भी ट्रैक एक दूसरे के ऊपर स्टैक होंगे सबको सिलेक्ट कर लेगा। अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो फिर ये जिस ट्रैक के ऊपर आप सिलेक्ट करेंगे क्लिक करेंगे उसी ट्रैक को सिलेक्ट करेगा। और इसी तरह से जो बैकवर्ड है सेम इसी तरह काम करेगा। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको 2 एरोज नज़र आ रहे हैं, ये पिछले वाले तमाम ट्रैक्स को सिलेक्ट कर रहा है। अगर आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो अब जस्ट ये सिंगल ट्रैक को ही सिलेक्ट करेगा, पीछे वाले ट्रैक्स को। तो इस तरह से आप ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल और ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आप एक दफ़ा इसके ऊपर ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ईजी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।